हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं आपके लिए। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर आपके लिए तीसरी क्लास उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE, जो कि रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस आपको, जैसे आपने दो पिछली क्लासें देखी की थी, आपके लिए ये भी क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक सारे करके टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। बस आप अपना प्यार बनाए रखें और क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो शुरू करें क्लास को। IASE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। IASE का पूर्ण रूप क्या है? इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में IASE सर्वोच्च निकाय है। क्या है? सर्वोच्च निकाय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सिफारिश के आधार पर लाई गई योजना अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए IASE को स्थापित किया गया। दोबारा देखिए, जो अध्यापक शिक्षक शिक्षा संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987 के अंतर्गत जो माध्यमिक शिक्षा के लिए जो लाई गई संस्था थी, वो थी IASE। कौन सी थी? IAS थी। फिर भारत में भारत में कुल 31 IAS है। कितनी है? 31 IAS है। और राजस्थान में पहले 4 IAS थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। 2 कौन कौन सी? एक है बीकानेर में और दूसरी अजमेर में। एक कहां पर है? बीकानेर में और दूसरी अजमेर में। और ये दोनों IAS सरकारी है। कैसी है? सरकारी IAS है। इससे पहले एक तो थी गांधी विद्या मंदिर सरदार शेर और दूसरी थी गांधी भवन IAS उदयपुर। पहले कौन सी थी? गांधी विद्या भवन यानी गांधी विद्या मंदिर, और एक थी गांधी भवन जो कि सरदार शेर उदयपुर। इनकी मान्यता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर आपको ध्यान रखना है कि IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का है। किसका है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में 4 IAS थी, वर्तमान में 2 है। बीकानेर अजमेर। भारत में वर्तमान में 31 IAS है और IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का है। बात क्लियर? नेक्स्ट चलें, बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला पॉइंट है कि IASE पर अकादमिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर का है। सीधा पूछ ले आपको प्रशासनिक नियंत्रण, तो क्या करना है आपको? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। जबकि आपको बात करें अकादमिक नियंत्रण, तो आपको करना है कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर। फिर IASE पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में काम करती थी और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में काम करती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले तो किसके अंदर में? MHRD के अंडर में, लेकिन अब करती है काम शिक्षा मंत्रालय के। नोट आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। क्या किया गया? शिक्षा मंत्रालय किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब किया गया था? NEP 2020 के तहत। फिर IASE के विभाग, IASE के विभाग, तो IASE के 7 अकादमी विभाग है। पहला शैक्षिक आधार विभाग, दूसरा प्राथमिक शिक्षा विभाग, तीसरा सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा विभाग, चौथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग और पांचवा योजना विभाग, छठा शोध विभाग, सातवां विशिष्ट शिक्षा विभाग। दोबारा देखिए, IASE के 7 विभाग: शैक्षिक आधार विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा विभाग, चौथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, पांचवा योजना विभाग, छठा शोध विभाग, सातवां विशिष्ट शिक्षा विभाग। सातों विभाग आपको याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए। और जिनको भी इसकी PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, सीधी चैनल पर भेज दी गई है, मिशन गवर्नमेंट टीचर SP। बस आपको सर्च करना है वहां से,
टेलीग्राम चैनल या लिंक दे रखी है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। फिर बात करते हैं आईएएससी बीकानेर। दो आईएएससी है ना अपने, एक बीकानेर और एक अजमेर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आईएएससी बीकानेर। क्या है ये, इसकी स्थापना कब होती है, कौन कौन सी मान्यता मिलती है? तो ये राजस्थान का सबसे पहला व पुराना आईएएससी है। राजस्थान का सबसे पहला और पुराना आईएएससी कौन सा है? बीकानेर वाला। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में इसकी स्थापना 1940 में की गई। कब की गई? शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के रूप में इसकी स्थापना 1940 के अंदर, और 1956 में बीएड के रूप में इसे मान्यता मिली है। किसके रूप में? बीएड के रूप में। और 1970 में एमएड के रूप में भी मान्यता मिल जाती है। आईएएससी बीकानेर को बीएड के रूप में 1956 और एमएड के रूप में 1970, जबकि इसकी स्थापना होती है 1940 में। आईएएससी बीकानेर की स्थापना 1940, जबकि बीएड के रूप में 1956 और 1970 में एमएड के रूप में सितंबर 1988 में सरकारी आईएएससी के रूप में मान्यता। और इसका आदर्श वाक्य है, या विद्या विमुक्रिय, या विद्या विमुक्रिय। फिर जो नेक्स्ट आता है आईएएससी बीकानेर, आईएएससी अजमेर, आईएएससी अजमेर। तो इसका भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के रूप में मान्यता 1941 में। कब होती है? 1941 में। और 1957 में बीएड के रूप में इसे मान्यता मिलती है। कब मिलती है? 1957 में बीएड के रूप में मान्यता मिलती है, जबकि 1988 के अंदर एमएड के रूप में मान्यता मिलती है। दोबारा देखिए दो विद्यार्थियों, आईएएससी अजमेर शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के रूप में मान्यता उनसे 1941, 1957 में बीएड के रूप में मान्यता, जबकि 1988 में एमएड के रूप में मान्यता मिलती है। 1989 में सरकारी आईएएससी के रूप में मान्यता इसको प्राप्त होती है। और इनका आदर्श वाक्य है, वाडम्ये तप उचिते, वाडम्ये तप उचिते। दोनों साथ साथ याद रखें। आईएएससी बीकानेर की स्थापना 1940, जबकि आईएएससी अजमेर की स्थापना कब होती है? कब होती है? 41। तो फिर आपको क्या याद रखना है? शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में 40 में, और इसकी भी 41 में। बीएड के रूप में बीकानेर वाले को कब मिलती है स्थापना? 1956 में रूप में मान्यता मिलती है, जबकि अजमेर को कब मिलती है? अजमेर को मिलती है 57 में, एक साल बाद। 56 में मिलती है बीकानेर आईएएससी को, और 57 में मिलती है अजमेर आईएएससी को। फिर एमएड के रूप में मान्यता मिलती है बीकानेर वाले को 1970 में, जबकि अजमेर वाले को मिलती है 1988 के अंदर, 18 साल बाद। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर आई सरकारी के रूप में बात करें तो सितंबर 1988 में बीकानेर को, और इसके अंदर 89 में सरकारी को, अजमेर को। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आईएएससी के कार्य। आईएएससी के कार्य, पहला कार्य आता है सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। सेवारत और सेवा पूर्व शिक्षकों को क्या करना? प्रशिक्षण प्रदान करना। दूसरा डाइट, जो कि नेक्स्ट टॉपिक आने वाला आपके लिए, डाइट तथा सीटीई को अकादमिक निर्देशन व मार्गदर्शन देना। क्या देना? निर्देशन देना। तीसरा एमएड पीएचडी शोध कार्यों को संचालित करना। एमएड पीएचडी शोध कार्यों को संचालित करना। शिक्षा में आईसीटी व तकनीकी नवाचारों का प्रयोग करना। क्या करना? शिक्षा में आईसीटी है, तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, नवाचार है, उसका प्रयोग करना। अपने आप को न्यूपा, शिक्षा मंत्रालय या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ जोड़े रखना। तो ये था आपके लिए आईसी के कार्य। सेवा पूर्व सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, डाइट तथा सीटी को अकादमिक निर्देशन देना, एमएड पीएचडी शोध कार्यों को संचालित करना, शिक्षा में आईसीटी व नवाचारों का प्रयोग करना, अपने आप को न्यूपा, शिक्षा मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ क्या रखना? जोड़े रखना। तो ये थे आपके लिए, क्या था? दो अपने क्या है, आईएएससी है, एक अपने बीकानेर और एक अजमेर। दोनों की बात हमने विशेष रूप से कर ली, दोनों के हमने कार्य देख लिए, दोनों की स्थापना देख ली, और राजस्थान के संदर्भ में भी हमने देख लिया। ये था आपके लिए आईएएससी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आपको ध्यान से देखना, इसको याद कर लेना अच्छे से। एक क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आने वाला है, क्योंकि 10 से 15 जो टॉपिक रहने वाले हैं उसमें से एक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। बस इसी तरह हम अपना एक एक टॉपिक करते रहेंगे और डेली की आपके लिए क्लास आती रहेगी। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट के आधार पर ही हमें पता चलेगा क्लास कैसी है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़रूर फिर से मिलेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास आएगी सर्ट, जो कि उदयपुर है, पुस्तकालय से संबंधित है। इसी के साथ जय हिंद,
जय भारत।